इस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अल्काइंस, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। कैलकुलेशंस ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। सिग्मा सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में, तो 1 सिग्मा है। डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा। इसके अंदर में ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा एंड 2 पाई बॉन्ड होगा। फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फ्लोइंग कंपाउंड। इसके अंदर में 11 सिग्मा है, 1 पाई है। 11 सिग्मा है, 1 पाई है। सिंगल बॉन्ड में जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा है और 1 पाई है। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है। तो जितने भी इसमें सिंगल बॉन्ड है उसमें है वो सभी सिग्मा है, और फिर जो डबल बॉन्ड है उसमें भी 1 सिग्मा है। तो ये टोटल इसमें 11 सिग्मा हो गया। और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया तो डबल बॉन्ड में यहाँ पर 1 ठो पाई बॉन्ड होगा, इसमें 1 पाई बॉन्ड होगा। सिमिलरली इसमें भी वैसा ही देखेंगे, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड होगा और 1 सिग्मा होगा। तो 1 इसका और इधर सब सिंगल बॉन्ड को हम कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए कार्बन के अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के केस में देखते हैं तो sp3 में 4 सिग्मा होता है, sp2 के अंदर में 3 सिग्मा होता है, sp के अंदर में 2 सिग्मा होता है। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ ईच कार्बन एटम्स। एटम के तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sp3 होगा, यहाँ पर sp3 है, 3 बॉन्ड इसका, 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का, और 1 बॉन्ड है कार्बन कार्बन का। तो 1 बॉन्ड कार्बन कार्बन का और 3 बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन का, तो टोटल हो गया 4 बॉन्ड। टोटल 4 बॉन्ड, तो फिर 4 गो सिग्मा होगा इसमें। और इसमें sp3 होगा। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर sp2 है तो यहाँ पर 3 सिग्मा होगा। यहाँ पर भी sp2 है, sp2 में 3 सिग्मा होगा। यहाँ पे sp है तो यहाँ पर sp में 2 सिग्मा है। यहाँ पर sp है तो यहाँ पर sp में 2 सिग्मा है। और यहाँ पर sp2 है, sp2 में 3 सिग्मा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल परसेंटेज s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। sp में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 50% होगा। इन केस ऑफ sp2 में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 33.33% होगा। इन केस ऑफ sp3 में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 25% होगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इसका सीक्वेंस देखेंगे ऑर्डर वाइज, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है sp, फिर उससे कम होता है sp2, फिर उससे कम होता है sp3। इन केस ऑफ ये इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे कम है sp3, ये हो गया, कार्बन हो गया sp3, फिर उसके बाद कार्बन का sp2, फिर उससे ज़्यादा है नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद कार्बन sp, फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन का।
फाइंड द होमोलोगस पेयर। ये यहाँ पर होमोलोगस पेयर फाइंड नहीं हो पा रहा है, लेकिन सिमिलरली इस केस में अगर प्लस अगर ऐड करते हैं CH2 को, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा ऐड। तो इस केस में हम होमोलोगस को हम देख सकते हैं। हाउ मैनी 2 डिग्री हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने इसमें प्रेजेंट हैं, तो 7 प्रेजेंट हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन एमोक्सिसिलिन कंपाउंड के अंदर में डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड कितने हैं, तो इसमें टोटल 9 है। फाउंड ऑफ द sp2 सिग्मा बॉन्ड्स इन, इसमें सिग्मा बॉन्ड है sp2 का सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए बताया गया है। तो sp2 यहाँ पर भी sp2, यहाँ पर भी sp2 है। हाउ मैनी एटम्स आर लीनियरली अरेंज, कितने एटम्स जो हैं उसमें इसमें लीनियरली अरेंज हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के केस में यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp है, यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन जो है ये sp है। और इसको देखने पे ये 180 डिग्री का ये शो करेगा, क्योंकि sp जो है 180 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। कहते हैं कि होमोलोगस सीरीज इज ए फैमिली ऑफ स्ट्रक्चरली, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑल मेंबर ऑफ विच कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हुज कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स डिफर बाय द CH2 यूनिट्स। CH2 यूनिट देखिए यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर हम कि इसका एग्जांपल है, यहाँ पर ऐड हुआ तो ये हम होमोलोगस पेयर में शो करेगा। इसमें दीज आर द नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सम ऑफ दीज आर अल्केन्स, अल्काइंस, और इसमें हाइलो अल्केन्स है, हाइलो अल्केन्स। अल्कानोल्स है, अल्कानल्स है, में अमाइन है, और इस लास्ट वाला है अमाइन है। इसमें नॉन है, नोइक एसिड है, और इसमें अमाइन है। सिमिलरली पीछे भी हम देखे थे होमोलोगस का एग्जाम्पल, इसमें भी प्लस CH2 जो जोड़ा जा रहा है, तो प्लस CH2 जोड़ा तो यहाँ पर एक आ गया CH3 1 2 आर होमोलोगस। सिमिलरली इसमें भी अगर 2 CH2 जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर 2 CH2 जुड़ जाएगा, तो 1 2 आर होमोलोगस। आइडेंटिफाई द होमोलोगस और नॉट। अगर फिनॉल और अल्कोहल के केस में देखेंगे, फिनॉल और अल्कोहल के केस में होमोलोगस नहीं होगा, लेकिन इस केस में देखेंगे इसमें NH2 के केस में देखेंगे, तो अगर इसमें अगर CH2 अगर हम जोड़ते हैं तो इसके अंदर में सिमिलरली इस टाइप का ही एग्जाम्पल है जो कि पीछे भी देखे थे हम लोग। तो इसमें अगर जोड़ेंगे +2 CH2 तो यहाँ पर ये होमोलोगस शो करेगा। क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसाइक्लिक और ओपन चैन और एलिफैटिक कंपाउंड। दीज आर द कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड टू ईच अदर टू फॉर्म ओपन चैन, स्ट्रेट एंड ब्रांच। ये इसका बता रहा है इसके बारे में कि ये सैचुरेटेड अल्केन होता है, और एक अनसैचुरेटेड अल्केन के बारे में बता रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बता रहा है, और एक सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बता रहा है। तो जो सैचुरेटेड होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड से ज़्यादा होता है
ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है इसमें है हो गया इथेन हो गया, और इसमें हो गया डबल बॉन्ड तो इथीन हो गया, और इसमें हो गया ट्रिपल बॉन्ड तो इथाइन हो गया। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइक्लिक है एंड क्लोज चैन रिंग कंपाउंड। दीज आर द कंपाउंड विच contain one or more close ring in their molecules। कह रहा है कि वन और मोर क्लोज रिंग इन देयर मोलिक्यूल्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड इन विच द रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। इसमें एक तरह का ही एटम होगा रिंग के अंदर में। एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में दीज आर द cyclic compound which contain one or more heteroatoms atom other than carbon and hydrogen in their ring। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी इसमें एटम्स होंगे, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। और इसमें सिर्फ सेम टाइप ऑफ जैसे कार्बन है वही होगा, तो इसमें होमोसाइक्लिक होगा। देखिए इसमें ओनली वन लिखा है और इसमें अलग अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन लिखा है। अब ये नेक्स्ट आते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दीज आर द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच रिसेंबल कोरस्पॉन्डिंग साइक्लिक कंपाउंड इन देयर द प्रॉपर्टीज। एक हो गया सैचुरेटेड साइक्लो अल्केन्स, एक अनसैचुरेटेड साइक्लो अल्किन्स हो गया, साइक्लो अल्काइंस हो गया। डेट मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड एक बॉन्ड से ज़्यादा वाला होगा तो उसमें अनसैचुरेटेड आएगा, और इसमें ये सैचुरेटेड है तो इसमें सब सिंगल बॉन्ड है। अब इसके बारे में देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक का। तो हेट्रोसाइक्लिक का एक आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच रिसेंबल द कोरस्पॉन्डिंग एलिफैटिक कंपाउंड इन मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन THF, और एरोमेटिक कंपाउंड है थायोफेन्स एंड पायरिडीन्स एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर में आता है। और ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड वन और मोर फ्यूज और आइसोलेटेड बेंजीन रिंग। बेंजीनवाइड्स है, इसमें बेंजीनवाइड्स है और एक है नॉन बेंजीनवाइड्स। में सैचुरेटेड होगा, इसके अंदर में सैचुरेटेड होगा, इसके अंदर में अनसैचुरेटेड होगा, और इसमें सिंगल बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। क्लोज रिंग साइक्लिक, ऑल एटम्स इन द रिंग मस्ट बी कार्बन। इसमें होमोसाइक्लिक में सारे एटम्स जो हैं वो कार्बन ही होने चाहिए। एरोमेटिक होगा, बेंजीनोइड होगा, और एलिफैटिक होगा, और एरोमेटिक में नॉन बेंजीनोइड होगा। और साइक्लिक और जो हेट्रो होगा जिसमें अदर देन कार्बन होंगे, तो इसमें एलिफैटिक होगा। एटम्स अदर देन कार्बन आर प्रेजेंट। इसमें एरोमेटिक में इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, और ये वाला एरोमेटिक में सिर्फ कार्बन होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सैचुरेटेड है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, और इसमें ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है। इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। इसमें ये कार्बन के बीच में यहाँ पर देखिए, और ये सैचुरेटेड है क्योंकि ये जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। कार्बन के बीच में यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तभी वो अनसैचुरेटेड होगा। अगर